गुड मॉर्निंग क्लास, माई सर श्वेता श्रीवास्तव एंड आई एम योर कॉमर्स टीचर्स। बच्चों, आज का जो आपका चैप्टर है वो है डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। इट इज़ नाउ एन एस्टेब्लिश फैक्ट दैट इंडिया possessed some system of indigenous banking from very early times, though it was not similar to banking in a modern times. Evolution of our Indian banking system. Indian banking system कैसे अपने विकास में आया? It is now well established fact that indigenous banking system existed from very early period, but it was not similar to the banking system existing at present. The evolution of a Indian banking system can be divided into 4 periods. 4 periods इसमें दे रखे हैं. पहला है आपका ancient period. The अर्थशास्त्र by Cautil mentioned that system of taking money on a loan existed in a olden days. भारत में जो बैंकिंग व्यवसाय था किसी न किसी रूप में बहुत समय से चला आ रहा था। मुद्रा का लेन देन जो था वो वैदिक काल से होता था। इसके बाद कौटिल की अर्थशास्त्र जो भारतीय बैंकिंग व्यवसाय के स्वरूप में जानी जाती है उसमें भी इसके अंतर्गत धनराशि को उधार देने की बात कही गई है। Medieval periods. During these periods, the banking system made some progress and the sahukars and mahajan came into existence. Common man used to take loan from the sahukar. Even the kings and rulers were no exception, and during the emergencies took huge amount of money as a loan. प्राचीन काल के बाद जब हम मिडवल पीरियड में आते हैं तो यहाँ पे भी बैंकिंग व्यवसाय एक लंबे समय से चला आ रहा था, जहाँ पे महाजन तथा साहूकार से जनता ऋण लेने का काम करती थी, किंतु इनके लिए बैंकिंग व्यवसाय सहायक रोजगार नहीं था, पूर्णकालिक व्यवसाय ही था। आवश्यकता पड़ने पे राजा महाराजा या मुगल बादशाह भी साहूकारों से ऋण ले सकते थे। महाजन तथा साहूकार का व्यवसाय जो था वो आधुनिक बैंक जैसे काम करता ठीक वैसे ही था, इसलिए इन्हें नगर का सेठ भी कहा जाता था। इसके बाद आपका आता है ब्रिटिश पीरियड. British period. With the arrival of a Britisher and the establishment of a trading center by the East India Company, the position of a Sahukar and Mahajan was disturbed. The indigenous banks were not serving the interests of the British traders, so the East India Company encouraged the setting of agency houses. These agency houses used to exchange money and were accepting deposit also, on which they used to pay interest to the tune of a 10 to 12%. ब्रिटिश में क्या होता था, जब ब्रिटिश का ईस्ट इंडिया कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ तो साहूकार और महाजन जो थे वो हट गए थे और इंडिजिनियस बैंक वर नॉट सर्विंग द इंटरेस्ट ऑफ द ब्रिटिश ट्रेडर एंड सो द ईस्ट इंडिया कंपनी इनकरेज द सेटिंग ऑफ एजेंसी हाउसेस। मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही एजेंसी हाउसेस डेवलप किया और इन पे जो मतलब लोगों को दिया जाता था धन वगैरह, उसकी जो इंटरेस्ट रेट थी वो 10 to 12% थी। इन ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर द encourage the establishing of a bank which could function according to the western system. इनका काम करने का जो तरीका था वो वेस्टर्न सिस्टम पे था। द फर्स्ट बैंक इन इंडिया नोन एज द हिंदुस्तान बैंक ऑफ कलकत्ता was established in 1770 but it failed in 1836. The presidency bank was established by the government. इसके बाद प्रेसिडेंसी बैंक आया। द बैंक of Calcutta was established in 1806 with the capital of 50 lakhs equally divided into 500 share of rupees 10,000 cash. The government of Bengal purchased 20% share. इसके बाद आपका द बैंक ऑफ बंगाल वॉज इस्टेब्लिश। बैंक ऑफ बंगाल इस्टेब्लिश होती है 2 जनवरी 1809। इट वॉज ऑथोराइज्ड इन 1823 टू इशू करेंसी नोट्स अप टू 2 करोड़। द बैंक ऑफ बॉम्बे वॉज इस्टेब्लिश 1840। इट्स कैपिटल वॉज डिवाइडेड इंटू 5,225 शेयर ईच ऑफ रुपीज 1,000। The Madras Presidency Bank was established in 1843 with capital of 30 lakhs divided in 3,000 share each of rupees 1,000. अब देखो ड्रॉबैक क्या था प्रेसिडेंसी ऑफ बैंक या एस्टेब्लिश ऑफ इंपीरियल बैंक का। देयर वॉज नो कोऑर्डिनेशन बिटवीन द पॉलिसी ऑफ दिस बैंक। इनका जो बैंक थे उनके साथ कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। द कॉन्सेंट्रेटेड देयर एफर्ट इन अ लिमिटेड एरिया एंड डिड नॉट मेक एफर्ट फॉर द एक्सपेंशन ऑफ अ बिजनेस। ये कॉन्सेंट्रेट नहीं करते तो इनका जो बिजनेस था वो बहुत बहुत बड़ा हो चुका था। द फाइनेंशियल रिसोर्सेज वर क्वाइट इनसफिशिएंट। इनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो थे वो इनसफिशिएंट हो गए थे। द नोट इशू वॉज डन बाई गवर्नमेंट वेयर एज क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट वर इशू बाई दीज बैंक। दीज बैंक वर नेवर अटेम्प्ट टू सपोर्ट इंडियन बैंक। ये जो बैंक थे वो इनको सपोर्ट भी नहीं करते थे। इसके बाद आपका आता है जॉइंट स्टॉक बैंक 1860 to 1912।
Between 1833 and 1860, 12 Indian banks were established, out of which 6 were closed down. In 1860, a steady decision was taken to establish joint stock banks. Some important banks: Allahabad Bank, 1865, Alliance Bank of Shimla, 1874, Auth Commercial Bank, 1881, and Punjab National Bank, 1894, were established. Bank of India 1906, Bank of Baroda 1908, and a Central Bank of India 1911 were set up. Even though the common man did not have any knowledge of a banking system, लेकिन इस समय कॉमन मैन को बैंकिंग सिस्टम की बहुत अधिक नॉलेज नहीं थी. Yet enough money was deposited in these Indian bank because of national feeling. इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें डिपॉजिटेड नहीं होता था. नेक्स्ट है क्राइसिस पीरियड, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. अब देखो इसमें क्या क्या होता गया. जो फर्स्ट इसके क्या कॉसेस थे, मतलब कि जो ये फेल हो गई. जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम था 1913 टू 17 तक का था. मिसमैनेजमेंट सबसे पहला क्या था कि इनका जो मैनेजमेंट था वो बहुत ही अच्छा नहीं था. सेकेंड है मिस अप्रोप्रिएट ऑफ अ फंड. द अकाउंट्स वर नॉट बीइंग मेंटेन प्रॉपर्ली. इनके अकाउंट मेंटेन नहीं हो पाते थे प्रॉपर्ली. इनका जो मतलब फंड्स था वो मिस अप्रोप्रिएट था, जिस वजह से ये फेल हो गए थे. अन इंटरेस्ट शेयर होल्डर्स, द शेयर होल्डर वर ऑलमोस्ट स्लीपिंग एंड डिड नॉट टेक एनी इंटरेस्ट टू द वर्किंग एंड मैनेजमेंट ऑफ द बैंक. जो भी बैंक का मैनेजमेंट था उसमें इनके शेयर होल्डर इंटरेस्ट नहीं लेते थे. द डायरेक्टर देयरफॉर एक्ट एज पर देयर विम्स, फ्रीली मिसयूज द देयर पोजीशन. जो डायरेक्टर वगैरह थे वो पोजीशन का मिसयूज करते थे. अदर एक्टिविटीज़, सेवरल बैंक वर बिजी इन अदर एक्टिविटीज़. बैंक का जो काम था वो अपने काम को छोड़ के अदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहती थी, जिस वजह से ये मतलब इनका ड्रॉबैक था. रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन अकाउंट ऑफ अ कट थ्रॉट कॉम्पिटिशन, कट थ्रॉट कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट पे हायर इंटरेस्ट रेट इन बैंकों का हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट था. पार्टनर डायरेक्टर, सम ऑफ द बैंक वर एस्टैब्लिश्ड बाय इंडस्ट्रियल एंड अ बिग बिजनेसमैन, सो द फंड बैंक कुड बी यूटिलाइज फॉर देयर इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस. ज़्यादातर जो बैंक एस्टैब्लिश हुए थे उनमें जो पूंजीपति वगैरह थे, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, वो इंडस्ट्री और बिजनेस में इन्वॉल्व थे, जिसकी वजह से वो अपना सारा फंड वहाँ लगा देते थे. अदर कॉसेस क्या थे? बिसाइड अवर दोस इंडियन बैंक हैड नो कॉपरेशन एंड देयर वॉज नो प्रॉपर सिक्योरिटी कंट्रोल ओवर द बैंकिंग सिस्टम. नेक्स्ट है आपका कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ फेलियर ऑफ बैंक. The progress of a banking was retarded and the most of the people lost faith of the very system of a banking. Several persons lost their entire saving of a whole of the life. The number of a bank closed down was for more than establishment of a new bank. ज़्यादातर क्या होता था, जो भी थोड़े बहुत लोग थे जिन्होंने अपनी लाइफ की पूरी सेविंग उसमें लगाई थी, तो जो जो बैंक थे वो बहुत ही जल्दी क्लोज हो जाते थे और नए बैंक इस्टेब्लिश होते थे. ड्यू टू द सच डिस्टर्बिंग सिचुएशन, द गवर्नमेंट एंड द बिजनेस कम्युनिटी felt the need of a central bank as well defined security policy of the banking. इसलिए एक सेंट्रल बैंक की जरूरत पड़ी. प्रोग्रेस बिटवीन 1918 टू 39. After First World War, the period of a great economic depression occurred and the progress of a banking activities also suffered very badly. As many 84 banks having a capital of rupees 5 crore failed between the 1999 and 1925. In the between 1926 to 38, 444 banks were failed. जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समाप्त होने के बाद देश में बैंकों की जो स्थिति थी उसमें सुधार होने लगा था. जनता के पास धनराशि जो थी उसमें काफ़ी मतलब वो राशि काफ़ी इंक्रीज हुई और इकोनॉमिकली एंड बिजनेस की गतिविधियों में तेजी आने लगी, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ कि बैंकों में डिपॉजिट बढ़ने लगे और अनेक बिजनेस का एक्सपेंशन हुआ. बैंकों ने अपनी नई नई शाखाएं ब्रांचेस खोली, नए बैंकों की स्थापना हुई और मतलब आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे इस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहीं पे इस्टेब्लिश हुआ 1 अप्रैल 1935 को. डेवलपमेंट ऑफ ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर. Establishment of a new bank during the Second World War. The common man, industries and business had sufficient turnover and the earned good profit. This encouraged people to save more and a banking business flourished. Several new banks were set up. इसमें क्या हुआ, नए नए बैंक सेटअप हुए और जो इंडस्ट्रीज और बिजनेसमैन थे वो अपना काफ़ी अच्छा प्रॉफिट इसमें देने लगे. द डिपॉजिट विद बैंक ऑल्सो इंक्रीज फ्रॉम ₹241 करोड़ टू ₹872 करोड़. यहाँ पे जो डिपॉजिट हुए थे वो काफ़ी जो डिपॉजिट की रेट थी वो काफ़ी इंक्रीज हो गई. कैपिटल एंड रिजर्व. द इंक्रीज इन द डिपॉजिट वॉज मच फास्टर देन द इंक्रीज ऑफ अ कैपिटल एंड रिजर्व ऑफ द बैंक. लोन एंड एडवांसेस इंक्रीज
237 crore from rupees 143 crore in 1939. Investment, total investment of scheduled bank also increased from rupees 72 crore to 433 crore during this period. अब इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है प्रोग्रेस ऑफ अ बैंकिंग सिस्टम सिंस इंडिपेंडेंस. The Second World War ended 1945 एंड इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947. सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपकी 1945 में खत्म हो गई थी और हमारा देश 1947 में स्वतंत्र हो चुका था. बोथ दिस इवेंट कॉज टू सेटअप इंडियन बैंकिंग सिस्टम एंड एज मैनी 142 बैंक्स फेल बिटवीन द 1947. The five plans were commenced and the following setup were taken the strength of a Indian banking system. First है इसमें Indian Banking Company Act 1949 was enacted. Second, the Reserve Bank of India was nationalized in January. मतलब Reserve Bank of India को 1949 में nationalized bank बना दिया गया था in order to establish a strong network of a commercial banking. The SBI was formed by the nationalizing the Imperial Bank on 1st July 1955. नेक्स्ट सेवलर सिक बैंक वॉर अमेग्लेमेट विद अदर्स बैंक. जो भी मतलब बेकार बैंक थे जिनका मतलब काम करने का तरीका सही नहीं था उनको दूसरे बैंकों में मिला दिया गया था इन ऑर्डर टू सेव गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर. डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन वॉज एस्टैब्लिश इन जनवरी 1962. नेक्स्ट सोशल कंट्रोल स्कीम वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 1968. रेक्टिफाई द डिफेक्ट ऑफ अ वर्किंग एंड मैनेजमेंट ऑफ अ कमर्शियल मैन. जो आपकी सोशल कंट्रोल स्कीम इम्प्लीमेंट की गई थी 1968 में इनका काम था जो भी कमर्शियल बैंक में रेक्टिफाई गलतियां हो रही उनको काम करने में सुधार लाने के लिए. In July 1969, the government of India nationalized 14 private commercial bank. गवर्नमेंट ने 14 प्राइवेट कमर्शियल बैंक खोले. These bank could contribute toward economics development of the country. जिनका काम हमारे कंट्री में इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट को बढ़ावा देना था. There was no industrial bank in India prior to independence. Since then, several industrial bank by the central government and state bank have been established. सेंट्रल बैंक और एस्टेब्लिश बैंक भी इसमें एस्टेब्लिश हुआ. इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है प्रेजेंट बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया. आज के समय में हमारी बैंकिंग सिस्टम क्या है. सबसे पहले इसमें आरबीआई यानी कि द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. इट इज़ अ सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री. हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक है जो कि 1 जनवरी 1949 को इस्टेब्लिश हुआ. इंटरेस्टेड विद द फंक्शन रिलेटेड टू द मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी. इसका काम मॉनेटरी और क्रेडिट पॉलिसी पे अपना मतलब जो भी काम होते थे इसी के अंदर होते थे. फंक्शन रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हैव बीन इंटरेस्टेड टू नाबार्ड. इसने एग्रीकल्चर के लिए नाबार्ड की स्थापना की. सेकेंड है कमर्शियल बैंक्स. द कमर्शियल बैंक वर इस्टेब्लिश इन अ प्राइवेट सेक्टर. जनरली प्राइवेट सेक्टर में इस्टेब्लिश हुए. इंपीरियल बैंक वॉज नेशनलाइज्ड इन 1959 अंडर द नेम ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. जो हमारा इंपीरियल बैंक था उसका ही नाम चेंज करके एसबीआई रखा गया. द 6% शेयर ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आर स्टिल पोसेसेड बाय द प्राइवेट पर्सन. देयर आर एट % 7 सब्सिडरी बैंक टू द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. ये एक हमारी कंट्री का बिगेस्ट कमर्शियल बैंक माना जाता है. In July 1969, 14 banks were nationalized, which had to deposit of 50 crores, and later on 6 more banks were nationalized in 1980. 1969 में 14 और बैंक थे जिन्हें नेशनलाइज किया गया था और इनकी जो डिपॉजिट कैपिटल थी वो 50 करोड़ थी. देयर आर ओनली 19 नेशनलाइज बैंक एट प्रेजेंट इन इंडिया. आज के समय में हमारे इंडिया में भारत में 19 नेशनलाइज बैंक हैं. न्यू बैंक ऑफ इंडिया इन पंजाब नेशनल बैंक इन 1993. जो हमारा न्यू बैंक था उसको पीएनबी में 1993 में विलय कर दिया गया था. द बैंकिंग नेटवर्क ऑफ इंडिया इंक्लूड 889 कोऑपरेटिव बैंक. मोर देन 61% ऑफ न्यू ब्रांचेस हैव बीन सेटअप इन रूरल एरिया. इसके अलावा इसमें 61% न्यू ब्रांचेस रूरल एरिया में खुली थी. बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. इन ऑर्डर टू रेगुलाइज द इंडियन बैंकिंग सिस्टम द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वॉज पास्ड इन 1949. द आरबीआई वॉज एम्पावर्ड टू इंस्पेक्ट एंड रेगुलेटेड द कमर्शियल बैंक. 1949 में बैंकिंग रेगुलर एक्ट को स्थापित किया गया था. आरबीआई जो थी वो सभी कमर्शियल बैंकों को रेगुलेट करने का मतलब उसी के रूल्स और रेगुलेशन चलाए जाते थे. कोऑपरेटिव बैंक. दिस बैंक फुलफिल द शॉर्ट टर्म्स ऑफ अ लोन थ्रू प्राइमरी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी. सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड द स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी. द लैंड डेवलपमेंट बैंक फुलफिल द नीड्स ऑफ द लॉन्ग टर्म क्रेडिट्स फॉर द फार्मर. ये किसानों को ऋण देने के लिए बनाया जाता था. इसके बाद आपका आता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक. इस समय हमारे यहाँ कुछ छोटे मोटे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक पाए जाते हैं जिसमें आईडीबीआई, आईएफसीआई, इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियन, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन इंडियन एंड स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है. इसके बाद आपका बच्चों ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है. नेक्स्ट चैप्टर हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ओके क्लास, थैंक यू.